नमस्कार, द न्यूज नाउ के सवाल जवाब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त की स्थिति है उस स्थिति को नियंत्रित करने में सरकार विफल रही है। सेना बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये सभी कहना है पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का। हम आपको आगे भी बताते चले कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा के स्थिति सामान्य होने के दावों की जो पोल है वो खुल गई है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में और सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने और तो और ये भी कहा है कि भाजपा पर सेना को इस्तेमाल करने का आरोप जो है वो लगाया गया है। वहीं इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला प्रधान जम्मू अर्बन सोहित शर्मा। सर नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार तारिका जी। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त स्थिति जो भी अभी बनी हुई है राजौरी अटैक के बाद, और उस स्थिति को नियंत्रित में सरकार विफल रही है, ये कहना है पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का। तो इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखो, जो हमारी हाईकमान मैडम जी ने जो बात पब्लिकली लोगों के बीच में रखी वो बिल्कुल सही बात है। 5 अगस्त 2019 के बाद से जो लाखों की तादाद में इन्होंने कश्मीर में फौजें लगाई, लेकिन उसके बावजूद ये टारगेट किलिंग कश्मीरी पंडित की वहां पे हो रही थी और काफी मुस्लिम भी लोग वहां पे टारगेट किलिंग में मरे गए। तो उसी का नतीजा है कि आज वहां से कश्मीरी पंडित 8 परिवार माइग्रेंट होकर जम्मू में आके रह रहे हैं। अब उसी को लेकर ये रजौरी में उसी तर्ज पे रजौरी में टारगेट किलिंग शुरू हो गई है, जिसमें हिंदू काफी लोग मारे गए। तो ये बहुत दुखद घटना है। तो इसी पे केंद्र ने जब वहां पे जो सीआरपीएफ की जो फौजें लगा रहे हैं वो बड़ा, इसमें तो चलो ठीक है, सुरक्षा में तो खामियां थी, लेकिन अब जो ये सुरक्षा दे रहे हैं लेकिन इससे इसका कोई हल तो दिखाई देता नहीं है जो ये हालात बने हुए हैं। सोहित जी, महबूबा मुफ्ती ने और तो ये भी कहा है कि सेना बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर कोई दोबारा ऐसा आतंकी हमला होता है तो सेना अगर वहाँ पे कम हो या कोई भी ऐसी कोई घटना कोई हो, अप्रिय घटना घट जाए, तो उससे निपटने के लिए जो सेना है वहाँ पे तत्पर होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, महबूबा मुफ्ती जो हैं वो सेना को बढ़ाने का जो है वो उस पर जो है वो आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि सेना को नहीं बढ़ाना चाहिए। आप इस बात को कहां तक सही मानते हैं? देखो देखो तारिका जी, सेना बढ़ाने की बात यहाँ तक है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सेना सुरक्षा के लिए है, लेकिन बात यह है कि सेना अगर कश्मीर में बढ़ाई है तो वहां भी तो टारगेट किलिंग हो रही है। उनका कहने का मकसद ये है कि ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। अब सरकार को बातचीत की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ये जो बातचीत है ये सरकार को ढूंढना पड़ेगा कि इसका रास्ता क्या है। ये अब जब तक ये रास्ता नहीं ढूंढेंगे तब तक तो ये हालात बने रहेंगे। अब इसके लिए जितनी मर्जी ये सुरक्षा देते रहे, अब तो रास्ता तो सरकार को ही बनाना पड़ेगा ना इस मसले में। क्या आपको लगता नहीं है कि आतंकी हमले को कंट्रोल किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है अगर सेना जो है वो ज्यादा तादाद पर हो? देखो, बात ऐसी है, अब मैं वही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ना कि कश्मीर में लाखों के हिसाब से सेना है, लेकिन फिर भी वहां पे टारगेट किलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, और वहां से कश्मीरी पंडित माइग्रेट होकर जम्मू में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ये आप हमें बताएं। क्या इससे कोई हल निकला है? इस बारे में तो तारिका जी हमें सोचना पड़ेगा ना। महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है सेना के लिए बात इस वक्त की जा रही है। सोनी जी, सेना की बात की जा रही है कि उनका जो ये बयान है सेना को लेकर, क्या आपको लगता है कि ये कहीं सही तरीके से ये बयान उन्होंने दिया है इस पर सेना को लेकर? नहीं, उन्होंने कहा है कि सेना बढ़ाओ। इस देखो, आप बात को समझे नहीं। वो एक बात कहते हैं सेना बढ़ाने से क्या हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि जब तक ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से, जब तक आप इस टच पे ना चलेंगे तब तक तो हालात सामान्य नहीं ना हो पाएंगे। अब ये भी तो बात देखिए ना। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि भाजपा की स्थिति सामान्य होने के जो दावे हैं उनकी पोल खुल गई है। जम्मू कश्मीर में और सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन वही हम बात करें कि अगर सेना बढ़ाई जाएगी हासिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई अप्रिय घटना वहां पे होती है, कोई आतंकी हमला होता है, क्या उसको रोकने के लिए सेना वहां पे काम नहीं करेगी? बिल्कुल बिल्कुल तारिका जी, सेना हमारी जो सुरक्षा करने में उसी के बदौलत तो हम सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं।
लेकिन बात आ जाके वहीं पे रहती है कि अगर कश्मीर में इतनी फौज लगाने के बावजूद भी वहां पे टारगेट किलिंग नहीं रुक रही है, तो इसमें इसमें जब सीआरपी वाले वहां पे लग जाएंगे तो वहां पे कितने ये टारगेट के लिए रोकेंगे। चलो अच्छी बात है, अगर सेना लग जाएगी, सुरक्षा मिलेगी लोगों को, तो ये तो अच्छी बात है, इससे हम गलत है। लेकिन फिर भी आ जाके बात एक बार यहीं पे ठहरती है कि सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा, इसका रास्ता बनाना पड़ेगा, नहीं तो हालात ये सामान्य की बात तो करते रहते हैं। अब आपके सामने में किस तरह से बेरोजगारी यहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लाठीचार्ज हो रही है, कश्मीरी पंडित रो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट रो रहे हैं। ये आप सब चीजें देखो ना, इस समय हालात में बना क्या है, जम्मू कश्मीर में बन क्या रहा है। बात बेरोजगारी की अलग है, लेकिन बात अगर सेना की जाए, ठीक है, बातचीत से जो हल है वो निकाला जा सकता है, कुछ हद तक उनका बयान जो है सही है। लेकिन अगर बात की जाए सेना की, तो सेना को बढ़ाना कम है, क्यों बढ़ाया भाई, कम क्यों बढ़ाया जाए? क्योंकि अगर ऐसी कोई बात नहीं है तारिक जाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनकी बात को समझे नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर कश्मीर में इतनी सेना बढ़ाने के बावजूद भी वहां पे टारगेट किलिंग नहीं रुक रही है, तो आप जम्मू में जितनी मर्जी सेना लगा लीजिए। लेकिन बात आ जाके तो यही रुक रही है ना कि ये टारगेट किलिंग कब तक चलती रहेंगी, इसको कौन रोकेगा। 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये इसके तो सवाल पूछना पड़ेगा ना हमें, अपोजिशन के होने के नाते ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार से पूछें कि भाई 5 अगस्त 2019 के बाद के जिम्मेदार कौन है, इतनी फौज लगाने के बावजूद क्यों टारगेट किलिंग हो रही है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में स्थिति को नियंत्रित करने में जो है वो विफल रही है और समुदायों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। ये कहना है पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का। तो इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखो तारिका जी, 5 अगस्त 2019 के बाद से ये जो भाईचारा का जो स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी थी, अब इसको ये खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये पूरे 90 के दशक में लेकर आ गए जो हालात इस समय इन्होंने जम्मू कश्मीर में बनाए हैं। एक तरफ पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं यहाँ पे विकास हो रहा है, यहाँ पे आम लोगों को सुरक्षा दी जा रही है। अब मुझे ये बताए, जो जिस तरह से यहाँ पे कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, तो मुझे बताओ वहां से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट होकर जम्मू में आकर क्यों रह रहे हैं? जो कश्मीरी पंडित इस समय ट्रांसफर पॉलिसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या हाल किया हुआ है? शेड्यूल कास्ट ट्रांसफर पॉलिसी के लिए प्रोटेस्ट करें, उनका क्या? इससे अब ये स्थिति बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। ये सिर्फ इस बात को छुपाने के लिए वर्ल्ड में पूरा बताते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थिति ठीक है। ये इनका रवैया है जो मेन भारतीय जनता पार्टी का। सोहित जी, क्या आपको लगता नहीं कि जो 1990 के दशक में हाल हुआ था, जब कश्मीरी पंडित माइग्रेंट होके जब प्लान हुआ था वो जम्मू में वापस आ गए थे, तो वो हालात जो है अभी राजौरी में देखने को मिल रहे हैं? देखो बात ऐसी है तारिका जी, ये हालात तो अब आपको कश्मीर में देखने को नहीं मिल रहे क्या? अभी इस समय 8 परिवार वहां से माइग्रेट होकर आया है, कश्मीरी पंडित परिवार। अब उस पे क्वेश्चन मार्क है या नहीं है? सरकार उस पे चुप क्यों है? सरकार उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रही है? ये हमें बताइए ना। आप बात अभी हम राजौरी आतंकी हमले की करें, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने सेना को बढ़ाने के खिलाफ जो बात की है, इस पर हम सोहित जी हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सेना को बढ़ाया नहीं जाए, इस पर बात कर रहे हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस पर देखो ना, महबूबा मुफ्ती ने सेना को बढ़ाया नहीं जाए ऐसी कोई बात कही नहीं है, जहां तक मैं ये समझता हूं। हाँ, ये बात उन्होंने जरूर कही थी कि सेना बढ़ाने का ऐसा कोई फायदा नहीं है जब तक बातचीत का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। देखो, बाकी दूसरी बात यह है कि राजौरी में वीडीसी की सुरक्षा, जो वीडीसी में जो सुरक्षा देते थे, उनसे गन वापस ले ली इन लोगों ने। और दूसरी बात है, जिनकी 18,000 रुपया पे थी, उनकी ये 45 हो गए। ऑलरेडी बात यही आके खत्म होती है। ये वीडीसी को कमजोर करने की ये साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसकी तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है तारिका जी। जो मेन इस समय राजौरी में जो वीडीसी की सुरक्षा में लगे हुए, जिनसे गन इन्होंने वापस ले ली हुई थी, वो ले ली गई थी। लेकिन शायद अभी आपने खबर नहीं सुनी होगी कि अब जो बीडीसी के जो है और जो ये कमेटी बनाई गई हुई थी, तो अब जो भी पूर्व सैनिक हैं उन्हें दोबारा जो है वो MLR राइफल जो है वो दिया जाएगा अपनी सुरक्षा के लिए, अपने
आस पड़ोस की सुरक्षा के लिए उनको दोबारा से जो पूर्व सैनिक है उन्हें MLR राइफल दिया जाएगा। सोहित जी, अगर आपने खबर देखी होगी 2 दिन पहले, तारिका जी, ये तो आपकी खबर है, भगवान न करे जो हमारे हिंदू महबूबा परिवार मुफ्ती वहाँ की, तो पे उन्होंने ये शहीद भी हुए कहा है हैं। कि जम्मू कश्मीर की समस्या को दूर करने की जरूरत है। कोई भी शक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकती। यहाँ देखो सेना की कोई कमी नहीं है जिसे और बढ़ाया जाए। तारिका जी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया पहले दीजिए। एक बात सुन लीजिए। बात ऐसी है कि रजौरी पुंछ में जो हालात बिल्कुल सामान्य के तौर पर चल रहे थे, अगर ये VDC की सुरक्षा उस समय अगर सही ढंग से इनको दे देते, अगर गन ये वापस नहीं लेते तो ऐसे हालात नहीं बनते। इन्होंने गन वापस ली। अगर शुक्र करो बालकृष्ण जी जिन्होंने उस समय हिंदू परिवारों को बचा लिया, अगर उनके पास भी गन नहीं होते तो आप ये सोच सकते हैं कितने लोगों की जान जा सकती थी उसमें। अब इस बात को, दूसरी बात है VDC के जो मुलाजिम है, जो लोग इस समय मतलब सुरक्षा में लोगों की सहायता करते हैं, उनकी ये जो पे थी 18,000 से सीधा 4500 कर दी। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? आप मुझे ये बताइए, इनकी सुरक्षा मजबूत करने के लिए, इनमें हौसला बढ़ाने के लिए, इनकी तनख्वाहें कम करने का मकसद क्या था इनका? सोहित जी, आप इस वक्त अगर हम बात करेंगे जो भी हम मुद्दा लेकर के सामने आए हुए हैं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते कोई भी शक्ति, और तो और उन्होंने ये भी कहा यहाँ सेना की कोई कमी नहीं है और सेना को और आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है और सेना को यहाँ पे तैनात किया जा रहा है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दीजिए। तारिका जी, प्रतिक्रिया ये है मेरी जी, सेना बढ़ाते जाएं, बात आ जाके एक बात पे रुकती है, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी भोली से। जी। उसके लिए सरकार को रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सरकार किस तरह से आगे चलना चाहती है, ये सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। जी, यही हमारी प्रतिक्रिया है। जी। राजौरी हमले पर महबूबा ने यह भी कहा है कि इससे भाजपा के स्थिति सामान्य होने की, जो जैसे कि हमने आपको पहले बोला कि दावों की जो इनकी पोल खोली जा रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में और सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे कि सोहित जी से हमने इस बारे में जो है वो बात की। तो सोहित जी, जो हमारे व्यूअर्स अभी आपको देख और सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल तारिका जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो एटलीस्ट 5 अगस्त 2019 से पहले की जो भाईचारा, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का जो था जी, वो अभी भी वही कामयाब रहना चाहिए। आपस में भाईचारा से रहना चाहिए। और हम यही कोशिश करते हैं भगवान से कि जो सुप्रीम कोर्ट में 370 का केस चल रहा है वो जल्द से जल्द हमारे हक में हो और आने वाले समय में हम भाईचारा में आपस में रहकर आगे जम्मू कश्मीर को बढ़ाएं। हाँ, अगर हम बात करें 370 की अगर आपने बात किया, आपको लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर UT अगर नहीं बनता तो ऐसे हालात जो है वो जम्मू कश्मीर में पैदा होते? देखो तारिका जी, मुझे यहाँ तक याद है 2002 में जब PDP कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, उस दौरान जो PM पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित को हमने जो नौकरी दी थी, उस दौरान जब हालात कश्मीर में खराब थे, लेकिन फिर भी हमने 2 साल कश्मीरी पंडित को जम्मू में रहते हुए हमने पे दी और हमने कोशिश की कि कश्मीर में हालात सामान्य हो। उसी तरह से कश्मीरी पंडित 11 साल वहां पे उन्होंने जॉब की है। अब 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात इस समय जम्मू में कश्मीर में बने हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग की जा रही है, तारिका जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसको हमें नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। जो हालात इस समय कश्मीरी पंडित का इस समय कश्मीर में बना हुआ है, उसका जवाब दे तो सरकार को देना पड़ेगा, जो कि ये देने को तैयार नहीं है इस समय। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ PDP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू अर्बन के सोहित शर्मा, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। तो अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।